हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का द्रोणाचार्य क्लासेस पे स्वागत है। और हम लोगों ने फंक्शन की सीरीज़ शुरू की थी, उसमें सॉल्यूशन देखना शुरू किया था। और इसके बाद हम लोग फंक्शन की परिभाषा पढ़ रहे थे कल कि अब आज जो पढ़ेंगे हम लोग इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे। आज हम लोग इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे। इन्वर्स फंक्शन देखेंगे क्या होता है और किसी दिए गए फलन को हम चेक करेंगे कि कैसे वो हम जान सकते हैं कि वो इन्वर्स है कि नहीं है। ठीक है, तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं, इन्वर्स फंक्शन के बारे में जानते हैं। देखिए, बड़े ही इत्मीनान से और बहुत ही धैर्य के साथ समझेंगे तो ये बातें समझ में आएंगी, क्योंकि इसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। और लैंग्वेज अगर समझ नहीं आता तो आपको सवाल लगाने में दिक्कत होगी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। कहता है कि कोई फलन इन्वर्स फंक्शन कब बनाएगा। किसी फंक्शन का दिया गया कोई फंक्शन है तो वो कब इन्वर्स फंक्शन बना लेगा। ठीक है, इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन हम दे रहे हैं कि f सच दैट, एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, और ये चला जाता है किस पे 1 4 9 और क्या 16। ठीक है, बस इतना ही है, ये व्याख्या है। ये आपका क्या है डोमेन, और ये क्या है आपका को डोमेन। ठीक है, अब थोड़ा इसका मैपिंग करके देखते हैं। मैपिंग यहीं से सारा कुछ समझना है। 1 2 3 और क्या 4, और इसमें है क्या हमारा 1 4 9 और 16। ये ऐड है, किसी भी तरीके से ऐड होगा, वो अपना रिजल्ट दे रहा है। तो 1 से 1, 2 से क्या 4, 3 से क्या 9, 4 से क्या 16। कुछ इसके बीच रिलेशन होगा, जिस रिलेशन के साथ ये अपना जो आउटपुट है दे रहा है। ठीक है, कोई भी रिलेशन जो भी यहाँ पे हो। हम ये कह रहे हैं कि आप क्या देख रहे हो कि जो डोमेन है उस डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4। और जो को डोमेन है उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4। एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि दोनों में, डोमेन और को डोमेन में हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा रेंज की बात करते हैं। रेंज में कितने अवयव हैं, वो भी 4 ही हैं। तो अगर हम ये कहें कि ये फंक्शन को देख के क्या पता चलता है 1 1 है, क्या है 1 1 है। और हम ये देखते हैं कि रेंज जो है कोडोमेन के बराबर है तो ऑनटू भी हुआ। रेंज कोडोमेन के बराबर है तो क्या हुआ ऑनटू भी हुआ। अब इसका इन्वर्स क्या होगा, मान लो ये एफ है तो इसका जो इन्वर्स होगा, मान लो कोई अलग से फंक्शन हम जी कह देते हैं उसको, तो क्या होगा ना, जो हमारा कोडोमेन है या जिसको आप रेंज बोल रहे हो, वो हमारा रेंज जो है वो बन जाएगा डोमेन, और जो डोमेन होगा वो बन जाएगा रेंज या कोडोमेन। ठीक है, आओ देखते हैं। तो ये कौन सा फंक्शन होगा हमारा 1 4 9 और क्या 16, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 और क्या 4। ठीक है, इस तरीके से। यानी हम क्या देख पा रहे हैं कि यदि कोई फलन अपना इन्वर्स फंक्शन बनाता है, कोई भी फंक्शन यदि अपना इन्वर्स फंक्शन बनाता है तो उसमें 2 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन क्या होगी कि उसको 1 1 होना ज़रूरी है, और उसको क्या होना ज़रूरी है ऑनटू होना भी ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों है कि किसी फलन को इन्वर्स फंक्शन बनाने के लिए आपको दोनों का मतलब 1 1 भी होना चाहिए और ऑनटू भी होना चाहिए, ऐसा क्यों है। चलो इसको एक हम लोग समझते हैं। यहाँ पे चलो एक फंक्शन हम अलग से लेते हैं, कोई दूसरा फंक्शन ले लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। यानी पहली बात तो दिमाग में हम बैठा लेते हैं कि किसी फंक्शन को 1 1 और ऑनटू अगर है, यदि कोई फलन 1 1 और ऑनटू है तो उसका इन्वर्स होगा। ठीक है, और यदि वह 1 1 और ऑनटू नहीं है तो उसका इन्वर्स नहीं होगा। तो पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है कि किसी फंक्शन को यदि हमें इन्वर्स फंक्शन उसका ज्ञात करना है तो वो तभी ज्ञात होगा
जब वो दिया गया फलन 1 1 हो और आन 2 हो। ठीक है, अगर कोई मतलब किसी के दिमाग में आता है कि भाई ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं कि किसी दिए गए फलन का इन्वर्स फंक्शन तभी ज्ञात किया जा सकता है कि जब वो 1 1 हो और आन 2 हो, तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि आइए एक प्रयोग के द्वारा हम लोग इसको देख लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हम एक फलन रखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 1 2, ठीक है, और यहाँ पे रख देते हैं आपका क्या कुछ रख देते हैं, मान लो 10 रख देते हैं, किसी विशेष रिलेशन के द्वारा ये अपना दे रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, अगर इसका मैप किया जाए तो क्या 1 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10। अब देखो कैसे ऐड होगा, ऐसे ही ऐड होगा ना। अगर इस फंक्शन को हम लोग देखें तो इसका अगर ऑर्डर्ड पेयर निकालें तो क्या होगा, 1 के साथ 10, तो 1 कामा 10 बोलो, ठीक है, और फिर 2 कामा 10, ये हम लोग देख सकते हैं। इस बात को ऐसे हम लोग देख सकते हैं, बिल्कुल कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। अब जब इसका इन्वर्टेबल करोगे, इन्वर्टेबल का मतलब क्या, इन्वर्स करोगे, इन्वर्स का मतलब व्युत्क्रम करोगे, व्युत्क्रम करोगे तो क्या होगा, जो हमारा रेंज है या जो हमारा कोडोमेन है वो डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन है वो क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा। तो अगर इसका इन्वर्स हम मान लेते हैं कि संभव है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तब हमारा क्या होगा, तब हम इसको जी लिख सकते हैं, और ये यहाँ पर ला दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 कामा 2। ठीक है, अब इसका मैपिंग करोगे तो मैपिंग भी कर लो भाई जी के लिए, ये यप से जुड़ा है और ये किससे जुड़ेगा, जी से जुड़ेगा। अब कर लो तो हमें क्या मिलेगा, आप देख रहे हो 10 इसी में है और इसमें क्या है 1 2। अब यहाँ पे देखो एकदम क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। अब आप क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि 10 एक एंट्री है जो डोमेन के रूप में ली गई है, और 10 पर जो आउटपुट है हमारा कितना है 1 है, और 10 पर ये क्या है 2 है। यानी ये तो फंक्शन की परिभाषा से ही बाहर हो गया। जो कैटेगरी थी हमारी कि कोई भी जो डोमेन में कोई भी आपको 2 एंट्रीज नहीं मिलनी चाहिए एक के साथ, मतलब 10 है तो 10 से कोई एक स्पेशल वैल्यू मिलनी चाहिए, बट यहाँ कोई स्पेशल वैल्यू नहीं है, तो ये हमारा हो गया आपका क्या, ये फंक्शन नहीं है। हम क्या कर देंगे, ये फंक्शन नहीं है। और जब फंक्शन ही नहीं है तो वो तो हमारा पूरा फंक्शन के बाद ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। तो क्या हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने सीखा कि कोई किसी फंक्शन का अगर इन्वर्स फंक्शन आपको चाहिए, या आप बताएं कि इसका इन्वर्स होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहला काम, जैसे आपसे कोई सवाल दे के पूछ लिया कि बताइए कि क्या दिया गया फलन इन्वर्स फंक्शन बनाएगा या नहीं बनाएगा, या इन्वर्सिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, 1 1 चेक करेंगे और फिर क्या चेक करेंगे, आन 2 चेक करेंगे। अगर दोनों चेक करने के बाद आ जाता है कि 1 1 भी है आन 2 भी है, तो हम कह देंगे हाँ भाई इसका इन्वर्स होगा। और यदि नहीं आता है 1 1 आन 2 कोई में से एक छूट जाता है, तो आप कह देंगे कि इसका 1 1 नहीं होगा। बात समझ में आ गई, ये बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट है। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि किसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन कैसे ज्ञात करते हैं। अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो देखो जैसे कहता है ना कि मान लीजिए कि कह रहा है कि कोई फंक्शन एफ है, कोई फंक्शन जी है, ठीक है, तो कह रहा है कि कोई फंक्शन एफ जी का इन्वर्स होगा। उसके लिए कह रहा है कि यदि आप निकाल लो क्या, गाफ, क्या निकाल लो, गाफ ऑफ एक्स, अगर आपका मिल जाता है क्या, गाफ ऑफ वाई, गाफ ऑफ एक्स बराबर क्या मिल जाता है एक्स, और गाफ ऑफ फाग ऑफ वाई बराबर क्या मिल जाता है वाई, तो हम कह लेंगे कि ये दिया गया जो फलन है या फंक्शन है वो क्या है, इन्वर्टेबल है। क्या करेंगे, पहले गाफ निकाल लो, चेक कर लो गाफ ऑफ एक्स पे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, फाग निकाल लो, फाग ऑफ वाई पर क्या वाई आ रहा है, तो दिक्कत ही नहीं है, आप कह दो कि हाँ ये इन्वर्टेबल है। और नहीं तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप उसका 1 1 चेक कर लीजिए, और क्या चेक कर लीजिए आन 2। 2 परिभाषाएं हैं, कोई दिया गया फलन अगर इन्वर्टेबल है
तो गाफ ऑफ x बराबर x और फाग ऑफ y बराबर y आएगा, तभी वो होगा। आओ हम लोग सवाल देखते हैं, ठीक है ना, हम लोग सवाल देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग सवाल देखते हैं चैप्टर का 1.3 देखते हैं। 1.3 1.3 का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल क्या है? पहला सवाल कह रहा है ना कि एक फंक्शन दिया है 1 3 4 और ये कहाँ जा रहा है? 1 to 5 पे। किस पे जा रहा है? 1 to 5 पे। और एक और फंक्शन दिया है g सच दैट 1 to 5 क्या 1 to 5 ये कहाँ लेके जा रहा है हमको? 1,3 पे, 1,3 पे। अब हमसे कह रहा है ना कि आप क्या निकाल दो। हाँ एक चीज़ और दिया है, यह दे दिया है, यह बराबर दे दिया है कि 1,2 1,2 3,5 और फिर 4,1, ठीक है, 4,1, ठीक। और g बराबर भी दे दिया है, g बराबर क्या दे दिया है? 1,3 2,3 1,3 2,3 और 5,1। अब हमें क्या कर रहा है? सवाल था ये अब तक, अब कर रहा है गॉफ ज्ञात करके बताइए। क्या निकाल दीजिए? गॉफ। गॉफ हमको पूछ रहा है। अब देखो कैसे लगाओगे ये सवाल, आप कैसे लगाओगे, ठीक है। चलो आओ यहीं से समझो, और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, गाफ निकालना है हमें। अच्छा बताओ गाफ बराबर होगा क्या? जी ऑफ एफ एक्स। गाफ बराबर क्या होगा? जी ऑफ एफ एक्स। ये तो चीज़ हमें पता चल गई कि जी ऑफ एफ एक्स होगा गाफ। अच्छा जी ऑफ एफ एक्स का क्या मतलब है कि हमने आपको बताया था कि ये यक्स और ये होगा आपका क्या? एफ ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका? जी ऑफ एफ एक्स। यही चीज़ बताई थी ना हम। तो आपको मुख्य रूप से ये आपको देखना है कि गॉफ निकालने के लिए यफ यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। यहाँ देखो ये है हमारा डोमेन और ये है हमारा रेंज। इसने क्या किया? इसी रेंज को उठा के अपना क्या बना लिया? डोमेन। और ये फिर हमको आउटपुट दे दिया 1,3। तो बोलो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो अगर हम इसको देखें तो एक नया फंक्शन जो बनेगा गॉफ, गॉफ होगा क्या? सच दैट 1 to 1 3 4 क्या? और इसके लिए आपका जो रेंज या कोडोमेन कह लेते हैं क्या होगा? 1,3 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, यही चीज़ होगी ना। देखो इतना समझ लिया, गाफ समझ लिया, गाफ जी ऑफ एफ एक्स, और गाफ सच दैट 1,3,4, और ये लेके कहाँ जाएगा? 1,3 पे। अब इसी चीज़ को हम लोग इधर देखेंगे, ठीक है। बोर्ड छोटा है तो हम लोग थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसी को ध्यान में रखना, ठीक। देखो कैसे लगाएंगे। गाफ का मतलब हमने अभी समझाया आपको, जी ऑफ क्या? एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अच्छा बताओ x की वैल्यू पहली क्या है? 1 है, बोलो। तो हम क्या लिख सकते हैं कि g ऑफ f ऑफ 1, बोलो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो g ऑफ f ऑफ 1। अब यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा? f ऑफ 1 कितना है? जब आप f ऑफ 1 डाल रहे हो
फंक्शन में यहाँ पे देखो तो कितना मिल रहा है 2। तो अब बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या कि G2, बोलो। तो G2, अब G कहाँ है यहाँ पे, 2 क्या है, 2 कहाँ लेके जाएगा 3 पर। तो ये वैल्यू हमको कितना मिल गई 3। गाफ ऑफ जो ये था हमारा गाफ जो 1 है एट x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, गाफ ऑफ 1 लिख सकते हैं ना एक की जगह पे। तो गाफ ऑफ 1 का 3, यानी गाफ का जो गाफ अगर हम देखें यहाँ पर अगर भरें, जैसे ये f को भरा गया है, g को भरा गया है, इसी तरीके से हम गाफ को भरें अगर, तो हमारा आपने क्या देखा, आपने देखा कि हम कहाँ से चले थे, 1 से चले थे और किस पर पहुँचे, 3। तो क्या मैं 1 का 3 भर दूँ? अच्छा ठीक है, पहला तो हो गया। अब इसी प्रकार गाफ ऑफ कितना 3। तो गाफ ऑफ 3 का मतलब क्या होगा, G ऑफ F3। तो ये क्या हो जाएगा, F ऑफ 3 कितना होगा, 5 होगा ना। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, G ऑफ 5 कितना होगा भाई 1। तो वैल्यू कितनी है 1। तो हमने क्या देखा, तो दूसरी जो एंट्री हमारी भरी गई 3 से किस पर पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार हम आएंगे किस पे, 4 पे। तो गाफ ऑफ 4 बराबर G ऑफ F ऑफ 4, ठीक है। और यहाँ पे F ऑफ 4 की वैल्यू देखो 1, तो यहाँ 1, और G ऑफ 1 देखो कितना है 3, तो आया हमारा 3। तो जो अगली एंट्री होगी, हम कहाँ से चले थे 4 पे और आया 3। ये हमारा था, ऐसे सवाल को लगाना है, समझ में आया। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है, 1/3 का 1.3 जो चल रहा है चैप्टर, इसके सवाल बड़े ज़बरदस्त इसमें सवाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है एफ जी और एच, ठीक है, एफ जी और एच आर से आर तक दिए गए फलन हैं, और सिद्ध कीजिए। परिभाषा दे दिया एफ आर टू आर, ठीक है, जी आर टू और एच आर टू। अब क्या कह रहा है ना कि एफ प्लस जी ऑफ एच, ठीक है। कह रहा है इसके बराबर सिद्ध करके दिखाइए। क्या सिद्ध कीजिए, कह रहा है कि आएगा फा या एफ ऑफ एच प्लस एफ जी ऑफ एच, ठीक है। कह रहा है इतना आएगा, कह रहा है इतना आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम लोग LHS से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं, LHS यहाँ से, ठीक है। तो जब LHS से चलते हैं तो देखो, जब आप गाफ लिखते थे, मैं एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, गाफ ऑफ एक्स लिखते थे तो इसका क्या मतलब होता था, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, यही मतलब होता था ना। अब देखो, इसको हम एक फंक्शन मान लें और ओ बीच में है ही, और ये इसको एक फंक्शन मान ले, तो अगर हम कंसीडर करें कि इसमें यक्स वैल्यू दी जा रही है, क्या दी जा रही है, कहाँ से, आर से उठाकर, कहाँ से, तो आर से उठाकर दी जा रही है, तो क्या हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या कि एफ प्लस जी, ठीक है, ऑफ एच, ठीक है। और ये किस पर, ये पूरे पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं यक्स, जैसे ये ऐसे ये चीज़ लिख सकता हूँ। अच्छा ठीक है, तो आगे जब बढ़ते हैं तो ये क्या कहता है, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ क्या एफ एक्स,
तो क्या इसको लिख सकते हो क्या कि एफ प्लस जी और फिर एफ और एच प्लस एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स ना, देखो एफ ऑफ एक्स तो एच ऑफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब क्या हम इसको लिख सकते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कितना होगा, इसको क्या हम लिख सकते हैं कि फा या एफ ऑफ एच, हाँ और इसको क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स। यही तो प्रूफ करना है। एफ प्लस जी और एक्स दे दीजिए, कुछ तो दोगे, बिना इंटर किए कोई वैल्यू तो मिलेगी नहीं, हमें इंटर करना पड़ेगा। तो इंटर करने के लिए हम एक्स ही इंटर करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल समझ में आ गया? अच्छा, अगला देखते हैं। ये पहला था, दूसरे का क्या था, पहला। अब दूसरे का दूसरा देखते हैं। दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है, एफ इंटू जी ऑफ एच बराबर एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। समझ में आया? जी ऑफ एच कोष्टक में डाल देते हैं इसको। ठीक है, तो वही तरीका हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि क्या हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एल एच एस से चलते हैं, एफ इंटू जी एच, और इसको हम क्या यक्स पे निर्धारित करते हैं, यक्स इनपुट देने का काम करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एफ इंटू जी ऑफ एफ इंटू जी ऑफ क्या एच एक्स, एच ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इतना लिख लिया हमने, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ क्या एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ एच इंटू क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स। एच। ये दो सवाल ऐसे हो जाएंगे। परिभाषा यहाँ से है, यहीं से सारा कुछ खेल है। ठीक है, ये दो सवाल हमारा हो गया। ठीक, दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा 3 क्वेश्चन देखेंगे, गर्मी ज़्यादा है, बहुत उमस है, लेकिन 3 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ना, गाफ और फाक ज्ञात कीजिए, या जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी क्या कर दीजिए, ज्ञात कर लीजिए दोनों। सवाल क्या दिया है भाई, सवाल दिया एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मॉड एक्स क्या, और जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स बराबर क्या दे दिया है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। पहले गाफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, गाफ। तो गाफ बराबर क्या आएगा बता, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ जी वाला फंक्शन देखो, जब इसने x लिया तो उसने उसमें किया 5 का गुणा, उसमें से 2 घटा के उसका मॉड ले लिया। ऐसा ही काम ये करेगा। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पहले डाल ही देते हैं इसमें, तो डाल दो। ठीक है, मॉड एक्स डाल दिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब जी वाला फंक्शन अपना काम शुरू करेगा। क्या शुरू करेगा भाई, 5 तो रहेगा, और अब x के स्थान पे क्या आएगा, मॉड एक्स, बोलो। और उसमें से कितना घटा लेगा, 2 घटा देगा, बस काम खत्म, लग गया। क्या मिला हमें, गाफ।
अब क्या निकालना है? फॉग फॉग निकाल लेते हैं, मिटा देते हैं इसको, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉग, फॉग क्या कहता है भाई? फॉग कहता है जी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो पहले जी ऑफ एक्स यहाँ पे डाल दो। जी ऑफ एक्स कितना है? मॉड मॉड 5x माइनस 2, ठीक। अब यफ का फंक्शन देखो, यफ का फंक्शन क्या कर रहा है? जो भी लेंगे उस पर मॉड लगाएंगे, ठीक है, काम खत्म। तो ये क्या करेगा? ये इसी पे मॉड लगा देगा, ठीक है, इसी पे ना मॉड लगा देगा। देखो यक्स लिया तो मॉड लगा दिया, तो ये ले रहा है तो इस पे मॉड लगा देगा, मतलब मॉड मॉड 5x माइनस 2 मॉड, ठीक है। ये आपका अच्छा 3 में कितना सवाल है? 2 सवाल है। 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहला सवाल था, ठीक है। ये डबल मॉड पे है ऐसे डबल मॉड है तो कोई बात नहीं है, अपना ये पे इसको छोड़ देंगे। हाँ ऐसे ही कर देंगे। और मार्ट से मार्ट थोड़े ना सॉल्व होता है उसका। अब यक्स के मान पे निर्भर करेगा ना कि ये कैसा होता है। जैसे एक्स का मान अगर भिन्नात्मक हो गया, 1/5 हो गया, समझ लो 1/5, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 1 से फिर 2 घटाएंगे कितना? -1। और मार्ट कभी भी माइनस में वैल्यू देता नहीं, तो फिर 1 आ जाएगा, और फिर मार्ट लगा तो फिर 1 आ जाएगा। तो वो इसके मान पर निर्भर करेगा, उससे हमारा मतलब नहीं है। हमको गाफ और फाग निकालना था, वो तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखे थे हम लोग, 3 का दूसरा देखते हैं। 3 का दूसरा क्या कर रहा है? करे एफ ऑफ एक्स बराबर 8x क्यूब, कितना? और जी ऑफ एक्स बराबर एक्स पे होल टू द पावर 1/3, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या निकालना है? पहले निकाल लो फाग। क्या निकाल लो? फाग। फाग तो क्या? एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या कहता है? जी एक्स देख लो, जी एक्स की वैल्यू जी एक्स के स्थान पे डाल दो, एक्स पे कितना हो जाएगा? 1/3। अब फंक्शन देखो एफ का, एफ का फंक्शन क्या कर रहा है? कह रहा है एक्स लेंगे तो एक्स में एक्स पे चढ़ाएंगे 3 की पावर, और जितना आएगा उस पे उसमें कर लेंगे 8 का गुणा। कोई बात नहीं, कर लो वही काम। तो कह रहा है कि हम इस पे चढ़ाएंगे पहले, किस पे? 1/3 पे चढ़ाएंगे पहले, कितने की पावर? 3 की, और फिर इसमें कर लेंगे क्या? 8 से गुणा। 3 से 3 तो जाएगा, तो कितना आएगा? 8x। उत्तर आ जाएगा 8x, यानी भाग निकल गया। अब आते हैं हम लोग गाफ को देखते हैं। किसको? गाफ बराबर क्या? जी ऑफ। तो क्या होगा जी ऑफ एफ एक्स के लिए भाई? देखो पहले एफ एक्स इसमें डाल दो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 8x अब जी के फंक्शन को देखो, जी का फंक्शन क्या कर रहा है? जो भी लेंगे उस पर 1/3 करेंगे, कर देंगे। ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसने कितना लिया? 8x क्यूब, इसी का कर देगा क्या? 1/3, ठीक है। 2 पर 3 इंटू यक्स पे 3, आप पूरे पे कितना? 1/3 बराबर 2 पे 3 गुणे 1/3 इंटू यक्स पर 3 गुणे 1/3 से 3 गया, 3 से 3 गया, कितना गया? 2x ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसमें है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख लेना तुम लोगों को, जो कठिन रहेगा। वैसे हमको बताना तो सभी है, सब क्वेश्चन तो एक तरफ से बताएंगे ही। तो एक और क्वेश्चन देखें क्या? एफ एक्स बराबर इतना, फॉफ निकालना है, एक्स बराबर एक्स है, एफ का प्रतिलोम फलन क्या है? कह रहा है एफ का प्रतिलोम फलन क्या है? अच्छा ठीक है, गर्मी बहुत है, कल देखेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को सहृदय धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू।